रिलीफ और रेस्क्यू की बात है। रिलीफ जो हम लोगों ने मानवीय सहायता प्रदान किया है नेपाल को, उसके बारे में जिक्र कर दूं। हालांकि आपने देखा होगा जो प्रेस रिलीज और जो एक्स पोस्ट के माध्यम से हम लोगों ने बताया है, लेकिन वह फिर से मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज जो 26 तारीख को 8:30 बजे सवेरे यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था। काठमांडू कुछ देर बाद पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयाँ, उसके अलावा हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हैं। दूसरा जहाज C-17 जहाज वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और शायद पहुंचने वाला हो या पहुंच गया होगा, और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम, जिसमें कि टेंट है, ब्लैंकेट्स हैं, कंबल, सोलर लैंप्स, पंप, किचन सेट्स, जेन सेट्स वगैरह हैं, और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री। कुल मिला के दोनों जहाज़ों में 47.5 टन के इमरजेंसी रिलीफ सप्लाई हमारे यहाँ से गया है, और भी इसके आगे जो हमसे हो सकता है असिस्टेंस, जो भी मानवीय सहायता हो सकता है, वो भी हम प्रदान करेंगे। और चूंकि आपको पता है कि जिस क्षेत्र में ये बाढ़ आई, वहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत वहाँ पर कमी हो गई है। उस कारण से जो बेली ब्रिजेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मांग है, उसको भी हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे मंत्रालय में 24 घंटा चलने वाला हेल्पलाइन नंबर, एक कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके जो भी नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर, उसके अलावा फ़ोन के नंबर, ईमेल वगैरह, वो सब एक्स पोस्ट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे दूतावास नेपाल में और बीजिंग में, दोनों वहाँ भी 24 घंटा लगातार वो वहाँ पर हेल्पलाइन चला रहे हैं और लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। वो जो 21 लोगों की जो बात हमने कही कि 21 लोग तमिलनाडु से जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनकी जानकारी हम आपको हमारे एक्स पोस्ट के माध्यम से दे रहे हैं, उनका नाम दे रहे हैं, ताकि उनके परिवारजन को और उनके लोगों को तक ये बात पहुंच सके और उनमें आश्वासन आ सके। जो हमारे पास अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। हाँ, प्रणय। डेथ फिगर्स के बारे में क्या कोई कंफर्मेशन हुआ है? क्या उसमें कोई इंडियन है, नेपाली साइड में भी और चाइनीज साइड में भी? तो डेथ फिगर्स के बारे में वही हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रकार से स्थिति जो है वो लगातार बदल रही है, वहाँ पर एक डायनेमिक सिचुएशन है, और जो ही हमारे पास और कुछ साझा करने को होगा, हम आपसे साझा करेंगे। विजयलक्ष्मी। सर, ये जो चीनी साइड में 200 के करीब भारतीय आपने कहा फंसे हुए हैं, मतलब, या इनमें से कुछ लोग जैसे लापता है नेपाल में? नहीं, ये 200 लोगों की बात जो मैं कह रहा हूँ तो फंसे हुए हैं, तो स्टैंडर्ड है, इनको निकाला जाएगा वहाँ से। कुछ लोग हो सकता है कि वहाँ लापता हो, जिसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। हम लोग भी इस पर एक गणना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ताकि और उस पर भी कोई जो हमारे पास अपडेट होगा उसके आपको हम साझा करेंगे। Siddhant? So Siddhant from Beyond, will India send field hospitals as well, something that we have seen in the past as well? तो जो भी सहायता का रिक्वेस्ट, अनुरोध वहाँ से आता है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे तरफ से तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने कल बात की नेपाल के प्रधानमंत्री से, और उनको कहा कि जो भी हमारे तरफ से जो कुछ भी होगा वो हम करने को तैयार हैं। साथ ही साथ भारत देश नेपाल के साथ कंधे पे कंधे मिला के इस घड़ी में खड़ा है। नीरज सर, नीरज, न्यूज 18 इंडिया से। हमारा ये सवाल है कि ये 5 ग्रुप के बारे में जो आपने बताया, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनके आखिरी लोकेशन के बारे में कुछ पता चल पाया है? दूसरा ये कि त्रिशूली का जिक्र किया जो पावर प्रोजेक्ट में, वहाँ के प्रोजेक्ट हेड से आप लोग संपर्क में, मिशन उनसे टच में है, तो उनसे कोई जानकारी मिली है कि 73 जो भारतीय हैं वहाँ, वो लोग कहाँ हैं, आखिरी वक्त में कहाँ थे, या ये? तो त्रिशूली के जो प्रोजेक्ट हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो 3-4 जिले हैं जो इससे ग्रसित हैं, वहाँ पर जो भी संचार के माध्यम है सब टूट चुके हैं, तो किसी से कोई बात नहीं हो पा रही है। तो एक बार जो स्थिति बेहतर होगा, हम लोगों को और सूचना मिलेगी, जिससे हम आपको साझा करेंगे।
कादम्बरी। कादम्बिनी शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। सर, क्या नेपाल की तरफ से कोई विशेष मदद की मांग आई है? क्योंकि वहां पर जिस तरह से आपदा है काफ़ी बड़ी है, वहां पर पूरी सेना पुलिस वगैरह लगी हुई है, तो उसके अलावा कोई ऐसा स्पेशल रिक्वेस्ट आया हो? जी। तो इस जो अनुरोध आया है उसी के मुताबिक हम लोगों ने उनको सामग्री उपलब्ध कराई है, हमारी मानवीयता सहायता। और जैसा कि मैंने बताया कि बेली ब्रिजेस के लिए भी मोबिलाइज करने के लिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें बताई मैंने कि हम लोग जो उनको प्रदान किया है, उनको भेजा है, वो उन्हीं के अनुरोधों के हिसाब से, और जो उनकी तरफ से जो अनुरोध आएगा उसको हम पूरा करेंगे, पूरा करने की नहीं तो कोशिश करेंगे। ऋषभ। Sir, Rishabh from NDTV. Sir, will NDRF be mobilized? Has there been any special request for NDRF? And given that we have seen at least 16 of their bridges have collapsed because of the flood, so has Army's Engineering Corps, who specializes in temporary, bridge building, have they also been mobilized, or will they be mobilized? तो बेलीज ब्रिज के बारे में मैंने कहा कि उसको मोबिलाइज करने के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, और जहां एनडीआरएफ की बात आपने कही, इस पे मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। केशव। Thank you, spokesperson. Keshav from the Print. I just wanted to ask whether India is considering any financial aid package the way it did with Sri Lanka with the $500 million package. Has there been any discussions, requests from Kathmandu with regards to this? Thank you. So at this point in time, our focus has been to supply humanitarian assistance as per the request of the Nepalese side. As I told you, our Prime Minister had a conversation yesterday where we said that we'll we'll offer all possible assistance from our side. Akhilesh. Sir, I'm Akhilesh Suman from DD News. As we heard that External Affairs Minister was taking a review meeting with ambassadors of both Nepal and China. Could you understand that what was the reason of this sudden flash flood? Was China sharing the data on real-time basis or not? So on this particular aspect, I don't have any information, but we all saw the tragedy and the disaster, and we saw the visuals across social media platforms and on television. We don't have any more information as to the origin of this particular disaster. एक मिनट। साहिल। Sir, Sahil Pandey from ANI News Agency. Will there be more relief flights to be sent from India to Nepal, or is there anything on schedule, if you can share with us? So, as I said, that further assistance is being considered, and as and when we have more flights, we'll keep you updated. Sanjeev. नमस्कार सर, संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 से। सर, चूंकि आप लोगों की अभी बैठक हुई है, विदेश मंत्री ने ली है, तो वही जानकारी के वजह क्या थी? क्या जो जानकारियां आ रही हैं उन पर विश्वास किया जाए, या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये भयंकर त्रासदी हुई? ये जो बैठक थी, ये बैठक इस कारण से किया गया कि किस प्रकार से हम लोग भारतीय समुदाय को जो वहाँ फंसा हुआ है उसको किस प्रकार से मदद दे सकते हैं, और क्या कुछ किया जा सकता है हमारे लोगों को रेस्क्यू के लिए, उनके रिलीफ के लिए, और साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमारे तरफ से जा रहा है, सबको बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए किस प्रकार से हम लोग देखिए, जब भी इस प्रकार के कोई भी काम होता है तो ये टीम वर्क है, तो सबको मिल के बात करना और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। कविता। सर, कविता जोशी हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो भारत ने चलाया है, इसको क्या कोई नाम दिया गया है या ऐसी कोई तैयारी है कि जैसे बाकी देशों में भी हम चलाते हैं तो वहाँ पर भी कोई कोड नेम होता है, तो इस ऑपरेशन का भी कोई कोड नेम है? और जैसे अभी रेस्क्यू मटीरियल जो है उसकी सप्लाई अभी हम एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से कर रहे हैं, तो जब हम लोगों को लाने के लिए वापस लाएंगे भारतीयों को जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनमें सिविल फ्लाइट्स का भी ऑप्शन है या मिलिट्री फ्लाइट्स का भी रहेगा? थैंक यू। तो वहाँ पर जो लोग काठमांडू आए हैं, काठमांडू से तो लगातार यहाँ हम लोग कनेक्टिविटी है, तो उस माध्यम से वो लोग आ जाएंगे हमारे यहाँ, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समस्या है कि वहाँ से जो ऊपर के जो जिले हैं जहाँ पर ये त्रासदी हुई है, वहाँ से कैसे लोगों को निकाला जाए। तो कोड नेम तो अभी नहीं दिया गया है, जैसा कि हम लोग हर मानवीय सहायता जो प्रदान करते हैं मिशन के मार्फत, उसका एक नाम देते हैं, इस पर नाम नहीं दिया है हम लोगों ने। आकांक्षा। Sir, Akanksha from Times Now. Regarding the large group of Indian pilgrims from the Isha Foundation, is there any information with regards to their last point of contact?
I saw some information that was shared by Isha Foundation themselves, but we have not been able to establish contact with those people. We'll keep you updated. Yeah, please. Sir, Alex Travelli from the New York Times. The BRICS Disaster Risk Reduction Group just 1 month ago came out with a statement proposing or endorsing guidelines for an early warning data system. Obviously, such a system would include China and India. Is there any such system yet? Is there an organized way of sharing emergency data between these countries? So, Alex, I don't have an update for you on this, but I shall come back to you on this particular point. Sanjana ji. नमस्कार सर, मैं सर्जना शर्मा हूँ सनमार्ग से। हुगली से सर 24 अगस्त को एक टूरिस्ट बस गई थी जिसमें 65 टूरिस्ट थे, नेपाल गई थी और उसी एरिया में जहाँ ये हादसा हुआ है। आपने बताया कि 32 लापता हैं वहाँ से, तो बाकी जो 65 में से जो बाकी क्या उनका कुछ वेयर अबाउट या उनकी जानकारी है क्या कोई? देखिए, बहुत सारे लोग जो गए हैं वहाँ ना, कुछ लोग उस तरफ चले गए हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम लोग एक तरीके से उसको छानबीन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन से लोग किस नाम से कौन कहाँ पर है। ये 32 लोगों का तो हमने जानकारी दिया, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और अन्य लोगों से उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है। तो लेकिन ये जो 32 या 33 लोगों की बात आपने कही, उसके बारे में मैं आपसे जब मेरे पास कोई अपडेट होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा, तो मैं आपसे साझा करूंगा। लेकिन ये कहने के लिए कि ये जो 32 लोग हमने बंगाल से बात करी, 32 लोगों की बात कर रहे हैं जो कि सम्राट ट्रैवल के माध्यम से वहां गए थे। आई थिंक वी कैन बंच बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर द सेम। Kalol Bhattacharjee from the Hindu. So given the fact that the tragedy is almost of South Asian proportion, so is there a cooperation at the SAARC or at the BIMSTEC level to deal with this disaster? So at this point in time, we are extending bilateral assistance to Nepal, and the details of that we have shared with you. Just to add, are we also giving some satellite assistance to Nepal? Whatever request has been made by Nepal, we are acting on that, and as and when we have more requests for us to consider, we will take it forward. Shailesh. Good afternoon, sir. Shailesh from National Defense. Although this tragedy has struck, and it would be very unfortunate to ask, but since there could be many deceased, so are we going to do some medical evaluation, like taking the DNA samples of the relatives, so to ascertain the identities of the victims? What are we doing in this regard, sir? So we, as you've seen in our humanitarian assistance, we have supplied medicines, and if there is any further request, we will look into it. सर, नेपाल से जो बाढ़ के बाद पानी भारत की तरफ आ रहा है, उसमें उसका भारतीय हिस्से पर क्या असर अभी देखा जा रहा है? मतलब क्या अलर्ट है इसमें? मैंने यही देखा है कि न्यूज़ में कि जो राज्य हैं, जो गंडक नदी, त्रिशूली गंडक कहलाता है बिहार में, और सीमावर्ती जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ पर देखा गया है कि लोगों को अलर्ट किया गया है। तो आगे जैसे जैसे हम लोग के पास और खबरें आएंगी वो आपसे साझा करेंगे, और राज्य में जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जो उनका सूचना विभाग है, वो भी आपसे साझा करता रहेगा। If I hope you will see the list of the 21 people who have been rescued from Tamil Nadu. Those names have been put on the X post, so you can have a look at that. Both questions, yes. Hi. So my name is Ashish from Cholo News. Do you have information about nationals of other countries who may be stranded in Nepal? And has any foreign government approached India for assistance? And is India prepared to assist in evacuating third country national as part of its humanitarian operation? Chandrakala. Chandrakala, Republic TV. My question is regarding what kind of assistance has been provided to the affected families by the Nepal government? Any kind of coordination happening? So on your question, I mean, what the government of Nepal chooses to do, it is for them to answer. Right now, our focus is as to how we can extend a helping hand to our Indian nationals who are stranded there, and at the same time offer humanitarian support to the government of Nepal. Ashish, on your question, we understand that there are some foreign nationals who have
also been impacted. Some foreign nationals may be of Indian origin. Some of them have reached out to us. So we'll see as and when situation arises, and if in the past we have helped foreign nationals also for their evacuation, and our approach is to give a helping hand. You would have seen in several of our missions in situations of humanitarian crisis, we have been the first responder, and we have been giving a helping hand, not just to Indian nationals, but other nationals also. Thank you very much, ladies and gentlemen. With that, we come to the close. We'll keep you updated. நேபாள பெருவெள்ளம் தொடர்பாக ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அதில் அவர் கூறியதாவது, நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 270 அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். மீட்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். அந்த நேரலை காட்சியை நாம் பார்த்தோம்.